Assalamu alaikum. Welcome back, dear students, to my channel Learn with AK on your demand. आज वीडियो में बना रहा हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक ही वीडियो में सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। वन थिंग यू नीड टू डू, क्या करना है आपको ये वीडियो देखते जाएं। वीडियो के बाद आपको जोट डाउन भी करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अपने रजिस्टर पर लिखें। ये सारी चीजें अप्लाई करें 2-3 मरतबा। पैसिव वाला जो हेडेक है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वेरी इजीएस्ट वे एंड विद सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड दीज थिंग्स इन एनी बुक, किसी भी बुक में नहीं आपको मिलेगा इस तरह से जो है वो सिखाया हुआ पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो जो बिल्कुल ही न्यू है, जिनको पता नहीं है एक्टिव एंड पैसिव क्या है, ठीक है, बिल्कुल ही न्यू है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर जिनको कुछ पता है, थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है, वो आज दूर हो जाएगी उनकी सबकी। ठीक है, अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव बात करने के तरीके हमारे दो तरह से हम बात करते हैं। या तो हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं या हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस से मुराद के जब सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है तो काइंडली मैंने वीडियो एक रखी है, आप जाएं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने ठीक तरह से एक्सप्लेन किया है, वहां पर वो देखें। देन आप यहाँ पर आ जाएं तो सब्जेक्ट में कहूंगा, ऑब्जेक्ट कहूंगा। सम ऑफ यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट के सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी रखी हुई है, तो काइंडली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वीडियो आप पहले देख कर आए, देन आप यहाँ पर आए। अच्छा, जिनको पता है ऑलरेडी पैसिव के बारे में कुछ ना कुछ, वो जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दे कैन वॉच दैट वीडियो ओके राइट नाउ। बाकी जो है वो वीडियो देख कर आए, देन दे कैन कम। ओके, एक्टिव वॉइस वो सेंटेंसेस है जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव होता है, मींस डूअर, काम करने वाला जो पर्सन है वो एक्टिव होता है। दैट इज व्हाई सब्जेक्ट जब एक्टिव हो तो वो एक्टिव वॉइस है। जब ऑब्जेक्ट काम कर रहा हो, सब्जेक्ट पैसिव हो, ऑब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट वहां पर एक्टिव बन जाए, सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट एक्टिव बन जाए, तो वो पैसिव सेंटेंस कहलाएगा। बेसिकली यहां पर बात क्या है, बात सब्जेक्ट की है। जब सब्जेक्ट एक्टिव हो मींस सेंटेंस स्टार्ट ही आपका जिस वर्ड से हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट होगा। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव या जेरंड हो सकता है, वो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है, काइंडली वो आपको एनी हाउ देखना है। ठीक है, अच्छा, जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, मीन सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर हमें क्या करना है, पहले देखिए यहां पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव। सब्जेक्ट क्या है वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट क्या है, द डूअर, काम करने वाला। ठीक है, इन द सेंटेंस सब्जेक्ट इज एक्टिव मींस एक्टिव वॉइस है। अच्छा, पैसिव वॉइस क्या है, ऑब्जेक्ट टेक्स द चार्ज। जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में अपना चार्ज ले लेता है तो देन इट विल बिकम पैसिव वॉइस। सेंटेंसेस है आगे, दीज थिंग्स विल बी क्लियर। ओके, देन आते हैं हमें कन्वर्ट कैसे करनी है। एक्टिव वॉइस कोई सेंटेंस है, उसको हमें कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, द इजीएस्ट वे, द इजीएस्ट मेथड वो ये कि यू हैव टू अप्लाई दीज 5 चेंजेस। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई दीज 5 चेंजेस। 5 चेंजेस कौन सी है जो आपको अप्लाई करनी है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव को पैसिव में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, यू हैव टू अप्लाई दीज 5 चेंजेस। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप देखते हैं वो एक्टिव वॉइस में होगा, आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये नॉर्मली टॉकिंग में कम होता है। ठीक है, वी टेक द हेल्प ऑफ एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब हम डेलिबरेटली चाह रहे हो। मैं पर्पस लास्ट में बताऊंगा कि एटलीस्ट 10 पर्पस है पैसिव वॉइस यूज करने के। क्यों पैसिव वॉइस यूज करते हैं, वजह क्या है, 10 पर्पसेस आई विल बी टेलिंग यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, फिलहाल आप समझे। अच्छा, तो क्या करना है हमें, फाइंड द ऑब्जेक्ट। पहले हमें यह करना है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया गया है, उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। ये हर प्रोसेस में एक एक आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट की जगह हमें रखना है। दैट इज व्हाई यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, फाइंड द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, फाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2, अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, सारा पैसिव डिपेंड ही बी पर करता है। ठीक है, तो चेंजेस आनी होती है वो बी में। ऑब्जेक्ट आपने अच्छी तरह से ढूंढ लिया है, आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको जस्ट फॉर्म ऑफ बी करेक्ट लगाना है। फॉर्म ऑफ बी करेक्ट आप लगा लेते हैं, पैसिव आपका हो गया। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ बी
इज देयर पैसिव बनाने के लिए फॉर्म ऑफ बी। अब बी मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया, यहां पर यू कैन सी, ठीक है, बट वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सेकंड जो है आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, बी की करेक्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। देन आते हैं अप्लाई थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। पैसिव वॉइस में ऑलवेज ऑलवेज पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। यू हैव टू अप्लाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एक्टिव वॉइस में कोई भी हो, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन आते हैं नंबर 3 हो गया। नंबर 4, नंबर 4 में हम क्या करते हैं, वी यूजुअली अप्लाई बाय, ठीक है। बाय प्रपोजिशन यूज होती है, बाय प्रपोजिशन यूज होती है बाय। बाय के बाद अब हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट था, जो हमारा सब्जेक्ट था वो अब हम लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे, जो सब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो नाउ प्लेस द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हमें रखना है। तो दीज 5 थिंग्स आर देयर। ये हर पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा, हर पॉइंट जो है वो इजीली आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर, ठीक है। ओके, पहले हम चलते हैं फर्स्ट में क्या है। पहले तो ये, अगर मैंने कल भी मैंने शायद जिक्र किया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वो एक ट्रिक अगर आपको समझ आ जाती है, यू कैन इजीली सोल्व दैट क्वेश्चन इन स्क्रीनिंग टेस्ट या किसी भी टेस्ट में आता है। वो क्या था, वो दैट वाज फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोस्टली एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव करना है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस में एक ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो आंसर होगा, वहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ना वो चूज की गई होगी। आपको जस्ट वही पिक करना है। इफ यू नो हाउ टू पिक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से पिक कर लिया, सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, पैसिव वाला, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, लेट अस सी। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है 2 तरह के हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर एक्सप्लेन मैंने किया है। दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो मे बी पॉसिबल है कि वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। आपको ये ढूंढना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन का। जब वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आप यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है किसका, क्या वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रपोजिशन का, वो किस तरह से आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अब ये एग्जांपल नंबर 1 देखिए आप। ऑब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ढूंढकर हमें ऑब्जेक्ट को पहले रखना है। दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट की तलाश करना, सही से ऑब्जेक्ट ढूंढना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यू कैन इजीली पुट इट, अगर प्रपोजिशन का है यू कैन नॉट पुट इट। कैसे देखें, अशफाक यहां पर वर्ब है, ठीक है। अशफाक टीच, देन यहां पर ऑब्जेक्ट है, अशफाक टीच, दैट इज सब्जेक्ट, अशफाक टीच इंग्लिश। तो यहां पर इंग्लिश जो है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश किसका है, डायरेक्टली वर्ब का है, डायरेक्टली वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वी कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव। वो किस तरह से करेंगे वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे, ओके। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में देखिए आप, अशफाक टीच इन द क्लास। अब यहां पर टीच है, टीच के बीच में क्या गया, यहां पर देयर इज अ प्रपोजिशन, ठीक है। यहां पर प्रपोजिशन है, व्हेन देयर इज प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन है। तो अब यहां पर क्लास जो है वो भले ऑब्जेक्ट हो, भले ऑब्जेक्ट हो, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज नॉट योर ऑब्जेक्ट। तो फाइंडिंग ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर सेंटेंस, यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। यहां पर वर्ब है, दैट इज वर्ब, वर्ब के बाद फौरन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है। सेकंड में देखें, यू लर्न ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे सीखते हैं। अब यहां पर प्रपोजिशन आ गया, यू लर्न ऑन यूट्यूब, व्हेन देयर इज प्रपोजिशन। अब देखें, यूट्यूब जो है वो ऑब्जेक्ट में भी हो, पर वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो मींस वी कैन नॉट कन्वर्ट इट, ठीक है। अब यहां पर 2 सेंटेंसेस और मैंने लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली कहते हैं आई गो टू स्कूल, आई गो टू कराची, आई गो टू हैदराबाद, अगर इनका कन्वर्ट करें, कन्वर्ट क्यों नहीं होता, ठीक है। सेम रूल है, ठीक है, सेम ही बात है। अच्छा, यहां पर गो वर्ब है, बट यहां पर प्रपोजिशन है, दैट इज व्हाई कराची जो है वो वर्ब का प्रपोजिशन, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यू प्ले इन द ग्राउंड, यू प्ले क्रिकेट होता, यहां पर इन द ग्राउंड वगैरह नहीं होता, ठीक है। देन कन्वर्ट आप कर सकते थे, यू प्ले इन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में खेलते हैं, यू प्ले इन द ग्राउंड। अब यहां पर द ग्राउंड भले आपका ऑब्जेक्ट हो, बट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज व्हाई
प्ले का ऑब्जेक्ट नहीं है। प्ले का ऑब्जेक्ट अगर होता तो हम कन्वर्ट करते पैसों में। अच्छा, यहां पर यू प्ले इन द ग्राउंड, अब प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दैट इज नॉट योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ये हम अप्लाई करेंगे आगे। ओके, तो फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से आप फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट, आपको देखना है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ही वो आपको पहले रखना है। अगर वर्ब का नहीं है, प्रपोजिशन का है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि काफी वर्ड्स मिलकर भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वो मैं लेंथी सेंटेंसेस जो है वो मैं लास्ट में आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट तो ये हो गया फाइंडिंग ऑब्जेक्ट, यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। अगर करेक्ट ऑब्जेक्ट आप ढूंढ लेते हैं, वो पहले पहले रखेंगे, कन्वर्ट करने में वो पहले पहले रखेंगे। ठीक है, देन सेकंड जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म्स मैंने वहां पर लिखी है। ठीक है, अच्छा आते हैं बी की फॉर्म्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बी, सारा पैसिव जो है वो रिलाई करता है फॉर्म ऑफ बी, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वो याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा जो इशू आता है, प्रॉब्लम होता है, वो फॉर्म ऑफ बी में होता है। ठीक है, फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी में क्या है, अगर आप एक्टिव वाइज में देखते हैं क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई टीच इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है शी लर्न्स इंग्लिश, लर्न्स अगेन फर्स्ट फॉर्म है। अगर एक्टिव वाइज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज या इज या एम या आर। इज कब चूज करेंगे, जब सिंगुलर हो। एम कब यूज करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया आए हो। आर कब यूज करेंगे, जब प्लूरल हो। ये सारे सेंटेंस में कन्वर्ट करता हूं बाद में। ठीक है, पहले आप समझे। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब होती है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट सिंपल में। जब प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होंगे, उनको कन्वर्ट करने के लिए पैसिव में इज फॉर्म लग सकता है, एम लग सकता है, आर लग सकता है, फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट हो गया। देन आते हैं सेकंड पे, वाज और वर हम कब लगाएंगे, वाज और वर, वाज और वर जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। ठीक है, एक्टिव वाइज सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, मींस पास्ट सिंपल हो, तब हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे और वर यूज करेंगे। अच्छा, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां पर वाज के बाद पैसिव की कौन सी, पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये फॉर्म्स जो भी है ना, ये वाली वर्ब की फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाएंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, देन आते हैं आपको कौन सा बी लगाना है, जब क्या हो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो। इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, आई एम टीचिंग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर आता है तो हम क्या लगाएंगे, जब सिंगुलर हो तो इज बीइंग, आई हो तो एम बीइंग, प्लूरल हो तो आर बीइंग। ठीक है, अच्छा बीइंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म रखना है हमें, दैट इज वाई कंटीन्यूअस जो भी है वहां पर बीइंग। ठीक है, कंटीन्यूअस, अदरवाइज कंटीन्यूअस का वो कंटीन्यूअस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वही खत्म हो जाएगा, उसको खत्म नहीं करना, दैट इज वाई बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की अगेन कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर थर्ड फॉर्म, यहां पर थर्ड फॉर्म, यहां पर थर्ड फॉर्म, सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, एक्टिव में कोई भी फॉर्म हो। ठीक है, अच्छा देन अगर देखेंगे एक्टिव जो है, एक्टिव वाइज सेंटेंस है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है बट पास्ट कंटीन्यूअस है। ठीक है, जब वाज बीइंग हो, सॉरी वाज हो, वर हो, तो हम क्या करेंगे, वाज बीइंग लगाएंगे और वर बीइंग लगाएंगे। सिंपली अगर कहें आई वाज प्लेइंग तो वाज बीइंग प्लेड। अच्छा, वर प्लेइंग तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, वर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये रहेंगे। अगर एक्टिव वाइज में है तो पैसिव वाइज में भी इज, एम या आर ये भी रहेंगे, जस्ट बीइंग का एडिशन होगा कि वो कंटीन्यूअस हो जाएगा। ओके, देन आते हैं जितने भी परफेक्ट हैं, कितने परफेक्ट हैं, चार परफेक्ट हैं, चार परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अच्छा तीन परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, खाली परफेक्ट, कंटीन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जब आप देखें हैव हो, हैज हो या हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो, हैव, हैज और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो मींस परफेक्ट है। तीन परफेक्ट है, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद। ये टेंस वाली वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर करवाई, वहां पर भी आपने देखा होगा। ठीक है, अच्छा तो परफेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, बी की, बीन आएगा। ठीक है, जो भी परफेक्ट वाले हैं वहां पर
यू हैव टू अप्लाई बीन, मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हैव के बाद, हैज के बाद, हैड के बाद, वहां पर क्या यूज होगा, बीन यूज होगा। कलर ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, बीन। जब बीन आपको नजर आए तो मींस परफेक्ट का सेंटेंस है। अच्छा, बी खुद कब यूज होगा, बी खुद, ये सारी बी की फॉर्म्स है, ये सारी बी की फॉर्म्स है। बी खुद भी यूज होगा, कब यूज होगा, वो यूज होगा जब एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज हो। एक्टिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज से मुराद मे, कैन, शल, शुड, माइट, मस्ट, इस तरह से सेंटेंस मॉडल ऑक्सिलरीज जितने भी होंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, मॉडल ऑक्सिलरीज के फौरन बाद बी यूज होगा, बी खुद यूज होगा, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद। अच्छा, देन यहां पर अनदर थिंग इज देयर, जब हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन टू हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन टू हो, फिर भी हम बी ही यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह से, अगर इज टू हो, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, नीड टू एन एक्सटेंड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अच्छा, मॉडल है, नीड मॉडल ऑक्सिलरी में फॉल करता है, यहां पर थोड़ी इनकी भी स्पेशलिटी है। इज टू हो, इज टू बी, एम टू हो, एम टू बी, आर टू, हैज टू, हैव टू, ठीक है। तो यहां पर क्या हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन टू हो तो हम क्या करेंगे, प्लस बी यूज करेंगे पैसिव में, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने जस्ट किया है फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है करेक्ट फॉर्म ऑफ बी किस तरह से आपको अप्लाई करने। अच्छा, सेकंड पे आते हैं, बोर्ड पे, सेकंड बोर्ड की तरफ अब हम मूव करते हैं। सेकंड बोर्ड में जो चीजें रहती हैं वो हम वहां पर डिस्कस करते हैं। ओके, दो चीजें हमने कर ली हैं, फाइंड द ऑब्जेक्ट, देन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। अब आते हैं पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, यू हैव टू कन्वर्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर प्ले हो एक्टिव वॉइस में तो वो प्लेड, ठीक है। अगर वहां पर हो ईट, ठीक है, तो ईटन, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है। पैसिव वॉइस में वर्ब की ऑलवेज फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ठीक है, कन्वर्ट करना है थर्ड फॉर्म में। अच्छा, थर्ड फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे हम, ठीक है, बाय लगेगा, ठीक है, बाय यूज करते हैं। बाय कोई काम किया है, किसने किया है, ठीक है, बाय मी, बाय अनाउन, ठीक है, तो बाय भी हमें ऐड करना है, बाय एडिशनल है, ठीक है। ओके, देन आते हैं जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, हमारा जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ठीक है, वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट है वो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। अच्छा, यहां पर आपको एक और चीज देखनी है, चेंजेस इन प्रोनाउन, ठीक है, चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म वाला प्रोनाउन हो जाएगा कन्वर्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। चेंजेस किस तरह की आ सकती हैं, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस यू कैन सी। अच्छा, अगर आई होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाय मी, ठीक है, यहां पर बाय लगेगा। यू है तो यू रहेगा, यू का चेंज नहीं होगा। ही है तो बाय हिम हो जाएगा, शी है तो बाय हर हो जाएगा, वी हो तो बाय अस, दे हो तो बाय देम, इट विल रिमेन इट, ठीक है। यहां पर आपको ये देखना है कि ये प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है, मींस ऑलवेज पहले पहले होंगी, सेंटेंस स्टार्ट होता है तब यू विल फाइंड, ठीक है। अच्छा, अनदर यू सी मी जो है, यू है, हिम है, हर, अस एंड देम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, मींस लास्ट में, सेंटेंस की लास्ट में। सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट विल गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, यहां पर अगर वो नाम हो, जो भी नाम था वो सेम ही नाम रहेगा क्योंकि प्रोनाउन नहीं है। अगर नाउन है वो सेम नाउन ही ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ठीक है, वहां पर उसमें कोई चेंज नहीं आनी। अच्छा, अब आते हैं इनकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन पे। ओके, थोड़ा आगे देखते हैं हम, रूल्स अप्लाइड, ठीक है, पहले हमने रूल्स से सीखे, वो अब एप्लीकेशन उनकी देखते हैं किस तरह से होगी। एक्टिव वॉइस में कंस्ट्रक्शन क्या होती है सेंटेंस की, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होगी, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पैसिव में हमें क्या करना है, वो सारा प्रोसेस उलट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, सब्जेक्ट पहले है तो वो सब्जेक्ट को हम ले जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये पहले हमें ये करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे है शी सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को
लास्ट में ऑब्जेक्ट को पहले पहले लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे, हॉकी पहले आ गया, पहले फाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट हॉकी है, यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हॉकी है, तो हॉकी यहां पर आ गया, हॉकी इज प्लेड, ठीक है। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कर ली। अच्छा, कलर ऑफ बी हमें लगाना है, इज हमने यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज व्हाई हमने इज यहां पर रखा है, ठीक है। अब अगर यहां पर फार्मूला आप देखें, फार्मूला कंस्ट्रक्शन, पैसिव में कंस्ट्रक्शन क्या होती है, पहले पहले ऑब्जेक्ट आप रखेंगे, पहले ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सेकंड काम आप ये करेंगे, सेकंड काम आप ये करेंगे, आपको सही तरह से कलर ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी आपको यूज करना है, जो मैं आपको बता चुका हूं। वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, एक्टिवाइज को देखकर अप्लाई करेंगे। एक्टिवाइज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लग सकता है, एक्टिवाइज में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज एंड वर लग सकता है, एक्टिवाइज में अगर फोर्थ फॉर्म है तो आप बीइंग वाला यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक्टिवाइज में हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो बीन यूज करेंगे, जो आपने सीखा है। अच्छा, अगर मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ा है, मॉडल ऑक्सिलरी खाली मॉडल ऑक्सिलरी, देन आप क्या करेंगे, बी अप्लाई करेंगे। तो कलर ऑफ बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गलत यूज करेंगे कलर ऑफ बी तो वो पैसिवाइज नहीं होगा, ठीक है। देन नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। नंबर 4, बाय यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट जो है वो नंबर 5 लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट इज हाउ सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हॉकी ऑब्जेक्ट था, वो हमने पहले रखा है, देन इज हमने यूज किया है, क्यों, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट इज व्हाई इज यूज किया है। अच्छा, प्ले है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन बाय एडिशनल है यूज करेंगे, शी कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने प्रोनाउन की चेंजेस आपको बताई हैं, प्रोनाउन की चेंजेस, तो शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, ठीक है। इस तरह से अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। यहां पर आप ढूंढे ऑब्जेक्ट कहां पर है, पहले टारगेट है आपका ऑब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, पैसिव आपका हो गया, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट ऑब्जेक्ट, फाइंडिंग ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अशफाक इज टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, 1 2 3 4, यहां पर 4 वर्ड्स हैं। अब देखें क्या ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर इस तरह के अगर लेंथी सेंटेंसेस आते हैं तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू सी कि एक आर्टिकल है, ठीक है, वेरी एक एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये तीनों वर्ड्स बात कर रहे हैं एक ही वर्ड की, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है। तो ये चारों वर्ड्स जो है ना, ये सारे आप का ऑब्जेक्ट हैं, ऑल ऑफ देम आर योर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हो सकता है एक नाउन हो सिंगल, मे बी नाउन अगर अकेला नहीं है, नाउन से पहले कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो इनको कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज कहते हैं मींस ये सारे जो हैं वर्ड्स दे आर एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट, ये सारा हिस्सा हम पहले रखेंगे, ठीक है। क्या होगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, अब इज टेकिंग क्या होगा, इज बीइंग, टेकिंग का हो जाएगा क्या, टेकिंग, देन आएगा बाय अशफाक, ठीक है। इस तरह से अगर लेंथी ऑब्जेक्ट है तो वो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपको यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से आपको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। पहले एक्टिवाइज दिया गया है, फाइंड द करेक्ट पैसिव, पहले आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव को देखें, एक्टिवाइज को, ऑब्जेक्ट देखें, और ऑप्शंस में देखेंगे पहले पहले ऑब्जेक्ट कौन से ऑप्शन में पहले सही ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सही ढूंढ लिया तो वही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगर 2 ऑप्शन ऐसे जहां पर ऑब्जेक्ट सही रखा गया, देन आप कहां जाएंगे, देन आप जाएंगे फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। देन आप देखेंगे फॉर्म ऑफ बी, ऑब्जेक्ट में 3 ऑप्शंस में ऑब्जेक्ट गलत है, एक ऑब्जेक्ट में ऑप्शन सही है तो वही आपका सही जवाब है, ठीक है। अगर दोनों में सेम है तो देन आप फॉर्म ऑफ बी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि ऑब्जेक्ट एक में ऑप्शन में ऑब्जेक्ट सही होगा, बाकी ऑब्जेक्ट सारे गलत होंगे, ठीक है। अच्छा, देन रसूल बख्श हैज लर्नड अ लॉट मेनी न्यू थिंग्स, मैं वहां पर बता चुका हूं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, क्या थिंग्स ही ऑब्जेक्ट है, बाकी ये वाला हिस्सा कहां जाएगा, आर्टिकल के बाद जो वाला हिस्सा है वो नाउन से रिलेटेड है, मींस ये सारा आपका क्या है, ये सारा ऑब्जेक्ट है। अ लॉट मेनी न्यू थिंग्स हैज बीन लर्न्ड, ठीक है, हैज लर्न्ड है तो यहां पर क्या करेंगे, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन यूज होगा, ठीक है।
तो बीन यूज होगा तो कलर ऑफ बी। राइट दीज थिंग्स डाउन ऑन योर रजिस्टर, रजिस्टर पर लिखें और एक या दो मरतबा वीडियो देखें, ये जरूर लिखें, अप्लाई करें, अगर मौका मिलता है तो कहीं पर पढ़ा लें, ठीक है, याद हो जाएंगे। अच्छा, अगर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो हम क्या करेंगे? कभी कभी सेंटेंसेस में यू विल फाइंड डबल ऑब्जेक्ट्स। डबल ऑब्जेक्ट्स मींस दोनों वर्ब के ही ऑब्जेक्ट होंगे। अगर डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो तरह से पैसिव बन सकता है। व्हेन देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स तो दो तरह से बन सकता है पैसिव। किस तरह से बनेगा? अच्छा, ओके, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दो मैंने सेंटेंस लिखे हैं नीचे, ठीक है। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज अ थिंग, ऑलवेज अ थिंग, कोई चीज होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी अ पर्सन, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम पैसिव बना सकते हैं। यहां तो हम पहले थिंग को रखें, वो पैसिव बनाए, यहां पहले पर्सन को रखें, फिर पैसिव बनाए। दो ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, तो दो तरह से पैसिव बन सकते हैं। कैसे? ही गेव मी, ठीक है, ही गेव मी भी ऑब्जेक्ट है, मनी भी ऑब्जेक्ट। हम दो तरह से बना सकते हैं। यहां हम पहले मनी वाला बनाए, मनी वाज गिवन टू हिम, मनी वाज गिवन टू हिम। अगर हम थिंग वाला अगर उठाते हैं तो ये हम एडिशनल प्रपोजिशन जरूर यूज करेंगे, ठीक है। मनी वाज गिवन मी बाय हिम नहीं, मनी वाज गिवन टू मी, मुझे दिए गए, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो यू विल हैव टू अप्लाई प्रपोजिशन टू, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। अनदर थिंग, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बना रहे हैं तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑलवेज मैंने लिखा है कि पर्सन होगा, मी पर्सन होगा, ठीक है। आई वाज गिवन मनी बाय हिम, ठीक है। मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ठीक है, मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। आई वाज गिवन, क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट इज व्हाई वाज लगेगा, वाज गिवन मनी बाय हिम। दैट इज हाउ डबल ऑब्जेक्ट्स हम कन्वर्ट करते हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग, देयर विल बी थिंग, ठीक है। ही गेव मी, ओके, मनी। ही गिफ्टेड मी, he gifted me a car, ठीक है, gifted me a car, a car was gifted to me by him, इस तरह से हो सकता है। I was gifted a car by him, ठीक है। okay, so that is how we can convert double objects। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इस तरह से रूल्स हम देखते हैं। ओके, अब चलते हैं, सेंटेंसेस हैं, कुछ सेंटेंसेस सबको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बी फॉर्म लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, वेरी सिंपल वे, इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। क्योंकि अभी सीजन चल रहा है मैंगोज का, ठीक है। तो नॉर्मली हम डेली क्या कर रहे हैं? वी ईट मैंगोज, हम डेली मैंगोज खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको देखना है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब V1, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। पहले क्या टारगेट था, क्या करना है? 5 स्ट्रेटेजीज, 5 टिप्स, 5 पॉइंट्स यू हैव टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है वी ईट मैंगोज। पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट अगर ढूंढ लिया है, ऑब्जेक्ट यहां पर कौन सा है? ऑब्जेक्ट यहां पर वी है, ईट है या मैंगोज? ऑब्जेक्ट यहां पर मैंगोज है, तो मैंगोज हम पहले रखेंगे, ठीक है, MANGO, मैंगोज। मैंगोज यहां पर मैंगोज प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, दैट इज व्हाई क्या करेंगे? मैंगोज। अब कलर ऑफ बी लगाएंगे। कलर ऑफ बी लगाते वक्त आपको देखना है कि अब सिंगुलर है या प्लूरल है। ये प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे कलर ऑफ बी, ठीक है। कलर ऑफ बी यहां पर आर आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ईट जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगा? वो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ईट, ईटन। अच्छा, देन क्या लगाएंगे? बाय एड होगा, वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। सो दैट इज हाउ पैसिव आपका बन गया। स्ट्रेटजीज हमने 5 यूज किए। पहले हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को फाइंड किया, देन कलर ऑफ बी यूज किया। नंबर 3 हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, देन हमने बाय लगाया, देन अब ये हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आ गया, ठीक है, शफलिंग हो गई है। सेकंड कन्वर्ट करते हैं जब आप क्या देखेंगे? व्हेनेवर यू फाइंड वर्ब्स सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई हो, ठीक है। अच्छा, टेंसेस आपने पढ़े, मैंने पढ़ा है, मैंने टाइम एक्सप्रेशन भी आपको वहां पर बताया, ठीक है। यहां पर वी है, सेम ही सेंटेंस को मैंने सारे एग्जांपल्स में रखा है, ठीक है। 8 यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंगोज, ठीक है, वी एट मैंगोज। अब मैंगोज आपका क्या है? ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आपने पहले रखा है। मैंगोज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, दैट इज व्हाई हमने आर लगाए। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इटन, देन बाय अस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फॉर्म होगी
फोर्थ, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, जहां पर भी वर्ड कंटिन्यूअस होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। अच्छा, देन वी आर ईटिंग मैंगोज, ठीक है, आर यहां पर पढ़ा है, ठीक है, हम क्या करेंगे मैंगोज पहले रखेंगे, मैंगोज मैंगोज मैंगोज, देन फॉर्म ऑफ बी लगाएंगे, आर बीइंग, ठीक है, कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, देन ईटिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू ईटिंग, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, बीइंग ईटन बाय अस, इस तरह से कन्वर्ट होगा अगर कंटिन्यूअस का हो। देन आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस का हो तो क्या करेंगे, बीइंग ही रहेगा, बट वहां पर आर यूज हुआ, यहां पर वर यूज होगा, ठीक है। अच्छा, मैंगोज मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय अस, ठीक है, मैंगोज वर बीइंग ईटन बाय अस। अब देखते हैं परफेक्ट, परफेक्ट को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, परफेक्ट को कन्वर्ट करेंगे जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होगी जस्ट परफेक्ट में, पहले हैज होगा फिर थर्ड फॉर्म होगी डायरेक्ट, या पहले हैड होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, या हैव होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। ये टेंस वाली वीडियो में, टेंस चार्ट में मैं सारी चीजें बता चुका हूं, दैट इज वाई मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके, देन यहां पर हम क्या करेंगे, टू कन्वर्ट इट, ऑब्जेक्ट हमारा मैंगोज ही है, मैंगोज, मैंगोज के बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे हैव, देन यूज करेंगे बीन ईटन बाय अस, मैंगोज हैव बीन ईटन बाय अस। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कलर ऑफ बी यूज होगा बट हैव और हैज और हैड के बाद, ठीक है। कलर ऑफ बी यूज होगा, कब यूज होगा, मींस ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीइंग की पोजीशन आएगी, ठीक है। बीइंग की पोजीशन आपको हैव और थर्ड फॉर्म के बीच में, हैज और थर्ड फॉर्म के बीच में, हैड और थर्ड फॉर्म के बीच में आपको बीइंग की पोजीशन देनी है, ठीक है। देन आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इनके साथ, बट ये साथ होंगे, ठीक है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वी ईट, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ नहीं है, दैट इज व्हाई इज एम आर ये यूज होंगे। मॉडल के साथ साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये दीज आर ऑल मॉडल्स, वी मे ईट, वी विल ईट, वी शुड ईट, वी मस्ट ईट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन मैंगोज। अब कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, मैंगोज, अब यहां पर कोई भी उठा सकते हैं, विल देन बी, मैंगोज विल बी ईटन बाय अस, मैंगोज विल बी ईटन बाय अस। ओके, देन आते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है। वी आर टू ईट, वी आर टू ईट मैंगोज। अगर ये टू ना होता तो यहां पर ईट नहीं होता, ईटिंग हो जाता, ठीक है। अगर हैव के बाद अगर टू ना होता तो क्या हो जाता, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी थी। टू जब भी आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो मींस इनको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव को कन्वर्ट करने के लिए, इनके साथ कन्वर्ट करने के लिए बी खुद अप्लाई होगा, ठीक है। वी आर टू ईट मैंगोज, अब कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा, मैंगोज आर टू बी ईटन बाय, मैंगोज आर टू बी ईटन बाय अस। दैट इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव, ठीक है, एक्टिव इनटू पैसिव। अब कुछ और सेंटेंसेस रहते हैं मिसलेनियस, वो हम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इंपेरेटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है वो कैसे होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कभी आते हैं, उनको भी कन्वर्ट करना पड़ता है। इंपेरेटिव वो सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं वर्ब से, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कमांड दी जाए आपको, ठीक है, हुक्म दिया जाए कि ये काम करना है, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ऑलवेज वर्ब से स्टार्ट होंगे। शट द डोर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ब्रिंग समथिंग, कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, सो इन दैट वे, ठीक है। वो सेंटेंसेस जो स्टार्ट ही वर्ब से हो रहे हो, तो उनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट ही वर्ब से हो रहे हो। पहले हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अब हम देखते हैं कि वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, वर्ब से शट वर्ब है, द डोर, जस्ट यहां पर क्या है, एक वर्ब है, दूसरा ऑब्जेक्ट, दो चीजें हैं।
इन तरह के सेंटेंस अगर आ जाते हैं वर्ब से स्टार्ट होने वाले, तो हम क्या करेंगे, दो चीजें और ऐड करेंगे। ओके, क्या करेंगे, पहले तो हम लेट लगाएंगे, लेट, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन बी एडिशनल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, दो चीजें हम ऐड करेंगे यहां पर, टू अदर थिंग्स आर एडेड हियर। एक तो हम लेट को ऐड कर रहे हैं, दूसरा हम बी को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट बी देयर इज नो पैसिव। बी के बगैर पैसिव है ही नहीं। ठीक है, बी के बगैर पैसिव नहीं। हम कन्वर्ट करते हैं, क्या है देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं हम, इनको कन्वर्ट करेंगे। लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, लेट द डोर, देन हम बी लगाएंगे, बी, अच्छा शट है तो शट की वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, शट की वर्ब की थर्ड फॉर्म भी शट ही है। ठीक है, इरेगुलर है वर्ब, शट ही है। अच्छा, अगर इंपेरेटिव भी हो और नेगेटिव हो, ठीक है, जो स्टार्ट हो डोंट से, मींस मना की जा रही हो, मना हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, डोंट शट द डोर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओके, लेट नॉट, ठीक है, लेट नॉट द डोर बी शट, लेट नॉट द डोर बी शट। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, नॉट दे देंगे, तो डोंट का काम यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझाना जरूरी था। अब अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लीज से, या जहां पर प्लीज आ रहा हो, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज हेल्प मी, तो ये वाला ऐसा कन्वर्ट नहीं होगा, जस्ट कन्वर्ट जो होगा वो प्लीज, एक प्लीज कन्वर्ट होगा, बाकी कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, प्लीज कन्वर्ट हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज रिप्लेस होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज लर्न पैसिव, यू आर रिक्वेस्टेड टू लर्न पैसिव, प्लीज लुक एट द बोर्ड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक एट द बोर्ड, प्लीज विल बी रिप्लेस्ड, प्लीज को रिप्लेस किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, वर्ब्स, वर्ड्स नहीं, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं उनके साथ आप एक्टिव में देखेंगे कि कोई ना कोई प्रपोजिशन जरूर होगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस एक्टिव में आ जाता है, वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगी हुई, वो प्रपोजिशन कहां जाएगी, वो जहां पर एक्टिव वाइज में प्रपोजिशन थी वर्ब के साथ, वहीं पर वर्ब के साथ ही हम वो सेम प्रपोजिशन रखेंगे, सेम प्रपोजिशन वर्ब के साथ ही हम रखेंगे। ओके, तो सम वर्ब्स ऑलवेज टेक फिक्स्ड प्रपोजिशंस, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन एक्टिव वाइज में जहां पर है वहीं पर ही रखेंगे हम। कैसे, यू आर लाफिंग एट मी, ठीक है, यहां पर सेंटेंस है, एक लाफ के बाद एट यूज होता है, लुक के बाद आफ्टर, इस तरह के और भी काफी वर्ब्स होंगे जिनके बाद यू विल फाइंड कि फॉरेन प्रीपोजिशन लगी हुई है। ठीक है, यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं, जस्ट यू आर लाफिंग एट मी। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, मी को हम आई में कन्वर्ट करेंगे, आई एम क्योंकि कंटिन्यूस का है, आई एम बीइंग, लाफ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, यहां पर लाफिंग के बाद एट था, यहां पर लाफ के बाद एट है, मींस इनकी पोजीशन जो है वो वर्ब के साथ ही रहेगी। देन बाय मी, ओके, देन आते हैं माय पेरेंट्स लुक आफ्टर मी, लुक के बाद आफ्टर आ रहा है, तो पैसिव में भी लुक्ड के बाद ही फौरन हम रखेंगे। ठीक है, माय पेरेंट्स लुक आफ्टर मी, लुक आफ्टर मी मींस दे डू केयर, टेक केयर ऑफ मी। ओके, देन आते हैं आई एम लुक्ड, वर्ब है, वर्ब के बाद, यहां पर वर्ब के बाद प्रपोजिशन है, यहां पर भी वर्ब के बाद ही प्रपोजिशन हमें देनी है। वर्ब की फॉर्म कौन सी हो जाएगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाएगी। देन बाय माय पेरेंट्स, आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माय पेरेंट्स, दैट इज हाउ अगर प्रपोजिशन आ जाता है एक्टिव वॉइस में, यू विल फाइंड कि वर्ब के बाद फॉरन प्रपोजिशन है, वो प्रपोजिशन वर्ब की है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे थे, वहां पर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का अगर है तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट यहां पर क्या है, वर्ब की प्रीपोजिशन है, वर्ब फिक्स प्रपोजिशन के साथ आ रहा है। ओके, दैट वाज ऑल। अब हम आते हैं कि पैसिव हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, देयर आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई डू वी यूज पैसिव, वो मैं अभी लिखता हूं यहां पर। ठीक है, ओके, पर्पस बताने से पहले, पैसिव वाइज का पर्पस बताने से पहले, दीज टू थिंग्स आर रिमेनिंग, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे अगर आ जाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का तरीका ये है, हम ये तीन पॉइंट्स अप्लाई करेंगे, दैट इज हाउ हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए, डू यू वॉच माई वीडियोज, डू यू वॉच माई वीडियोज, ये टेंस में मैंने बताया कि कैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और आपका सेंटेंसेस जो है ना इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, वीडियो देखा होगा तो आपको पता, इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन होते हैं, डू यू वॉच माई वीडियोज। अब क्वेश्चन आ गया एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन ही करना है, बट पैसिव का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। क्या करेंगे, अगर वैसे नहीं पता आपको तो ये तीन पॉइंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव।
आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव करेंगे तो आप कैसे पॉजिटिव करेंगे? पॉजिटिव करने की यहां पर हम पॉजिटिव लिखते हैं। अच्छा, पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है वो निकाल देंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाए, यू वॉच माई वीडियोस। ये एक तरीका आपने पहले क्या किया है? पॉजिटिव किया है, सेंटेंस को पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन दी है। अब पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? सेकंड है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन को पैसिव में कन्वर्ट करें। पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन को पैसिव में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे? यू वॉच माई वीडियोस। अब क्या होगा? माई वीडियोज आर वॉच्ड बाय My videos are watched by you. My videos are watched by you. अब आप क्या करेंगे? अब आप हेल्पिंग वर्ब जो लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ बी, वो कहां पर है? ये पढ़ा, ठीक है। पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव के बाद उसको आपने पैसिव कन्वर्ट किया, सेकंड हो गया। नंबर थर्ड में क्या करेंगे? यू हैव टू प्लेस, जो हेल्पिंग वर्ब है बी वाला, वो आपको पहले रखना है, ठीक है। तो आपका इस तरह से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए क्या करेंगे? आर my videos watched by you. That is how you can convert interrogative. अब इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? अब बनेगा इसका are my videos watched by you, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। डायरेक्ट अगर हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है यू कैन अप्लाई दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है। पहले क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव को पहले पॉजिटिव में रखें, कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव में, हेल्पिंग वर्ब आप खत्म कर दें, उस सेम पॉजिटिव को कन्वर्ट करें पहले पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है? जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो उसको पहले रखना है, उठाकर पहले रखेंगे फर्स्ट बिगिनिंग, तो दैट इज हाउ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका इंट्रोगेटिव। अब अगर नेगेटिव आता है सेंटेंस, नेगेटिव, जस्ट नेगेटिव, इंपेरेटिव नहीं, जस्ट नेगेटिव होगा, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद डोंट ईट, ठीक है, डिडंट प्ले, ठीक है। तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होगा। आपको क्या करना है? जस्ट बी के बाद नॉट देना है। वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, यहां पर बी की फॉर्म के बाद नॉट लगाना है। बी की फॉर्म के बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। अब देखिए यहां पर है आई डू नॉट लाइक, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, आई डू हेल्पिंग वर्ब है, डू के बाद नॉट लगा हुआ है। आई डू नॉट लाइक मैथ्स, डू हेल्पिंग वर्ब है, डू के बाद नॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे? हम बी के बाद नॉट लगाएंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं। आई डू नॉट लाइक मैथ्स, कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, पहले ऑब्जेक्ट आएगा मैथ्स, फिर बी है हमारा, बी के बाद नॉट लगाएंगे। इज नॉट वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड, बाय मी। दैट इज हाउ नेगेटिव को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है एक्टिव वाइज में, पैसिव वाइज में बी के बाद नॉट आएगा। बी के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, उनके बाद बी के बाद आपको नॉट लगाना है। दैट इज हाउ यू कैन कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पैसिव, ठीक है। अब फाइनली हम आते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, थोड़ा नहीं काफी लंबा हो गया है। एक वीडियो में इतना सारा पैसिव के बारे में डिस्कस करना और टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पॉइंट्स बताना, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी। बाकी आई हैव ट्राइड एट माय लेवल बेस्ट। अब देखते हैं क्यों पैसिव यूज करते हैं, व्हाई। ओके, आते हैं बोर्ड में। ओके, पैसिव क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी नीड पैसिव एंड व्हाई डू वी यूज पैसिव, जरूरत क्यों पड़ती है पैसिव यूज करने की, ठीक है। तो यहां पर 5 पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ कम करके लिखे हैं। मेजर पॉइंट्स जो है वो मैंने अभी लिखे यहां पर। फर्स्ट थिंग इज दैट डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस। जब हम प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि कोई चीज जो किस तरह से बनती है, फोकस हमारा काम करने वाले पे नहीं है, प्रोसेस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाउ समथिंग इज मेड, अगर मैं पूछूं कि टी कैसे बनाई जाती है, आप टी का बता रहे हैं, बना कौन रहा है, यू आर नॉट टेलिंग, ठीक है। वाटर इज टेकन, ठीक है, वाटर इज टेकन एंड देन समथिंग इज एडेड इनटू इट, शुगर इज एडेड, टी इज एडेड, इट इज पुट ऑन फायर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, हाउ समथिंग इज मेड, कोई चीज बनती किस तरह से, मींस वी आर कंसर्न विद द प्रोसेस। हाउ केक इज मेड, हाउ केक इज प्रिपेयर्ड, केक किस तरह से बनता है, हम सारा प्रोसेस बता रहे हैं, ये ऐड किया जाता है, देन दैट इज हाउ इट इज मेड। तो टेलिंग अ प्रोसेस, प्रोसेस का हम जब बताते हैं तो हम पैसिव यूज करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज हियर फॉर हाइडिंग द सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को हाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट को
जाहिर नहीं कर रहे हैं वाई। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पर कोई चोरी हो गई हो किसी की, ठीक है, समथिंग हैज बीन स्टोलन, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यू स्टोल माई वॉच, ठीक है। अगर डायरेक्टली हम किसी को कहेंगे कि आपने मेरी वॉच चुराई है, डायरेक्टली अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, झगड़ा होगा, ठीक है, देयर विल बी अ काइंड ऑफ फाइट, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड इस तरह की फाइट, इस तरह की जो है आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हम डेलिबरेटली क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं, बाकी हमारा मैसेज भी पहुंच जाता है, ठीक है। कैसे होगा, माय वॉच वाज स्टोलन, मेरी वॉच चोरी हो गई है, किसने चोरी की है, वी आर नॉट टेलिंग। अगर बताएंगे तो क्या होगा, मसला होगा, झगड़ा होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डिस्प्यूट, दैट फाइट, हम डेलिबरेटली सब्जेक्ट को हाइड कर देते हैं। फर्स्ट में क्या है, हम प्रोसेस बता रहे हैं, कोई चीज कैसे बनती है, चीज बनती है, बनाने वाला नहीं हम मेंशन कर रहे हैं, हम फोकस हमारा प्रोसेस पे। सेकंड पर्पस ये है कि हम डेलिबरेटली हाइड कर रहे हैं, ठीक है। माय वॉच हैज बीन स्टोलन, किसने की है, वी आर नॉट टेलिंग। व्हाई, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू पुट आवरसेल्फ इनटू अ काइंड ऑफ argument, into a kind of fight, ठीक है। Another number 3 is that for writing a notice, ठीक है, नोटिस लिखने के लिए भी पैसिव का यूज होता है। यू विल फाइंड दैट इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी आप देखेंगे, अ मीटिंग विल बी हेल्ड, यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी इनवाइटेड, इन दैट वे, ठीक है। नोटिस हम जब देखते हैं, नोटिस लगाया जाता है, तो नोटिस में भी पैसिव, यू विल सी पैसिव, ठीक है। अच्छा, अनदर अनाउंसमेंट, जब अनाउंसमेंट की जाती है तब भी हम पैसिव का यूज करते हैं। द फ्लाइट विल बी डिलेड, द फ्लाइट विल बी डिलेड। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब एसपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आती है तो एडवर्टाइजमेंट में भी आप देख सकते हैं कि पैसिव का यूज किया गया है, ठीक है। ओके, देन कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड टू अप्लाई, डेट वगैरह होगी, कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड, कैंडिडेट्स आर सजेस्टेड, इन दैट वे यू विल सी पैसिव का इस्तेमाल किया गया होगा। मेकिंग रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट की जाती है तभी यू आर इनवाइटेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर इनवाइटेड, यू आर वी कैन से वेलकम इन अ वे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, डिस्क्राइबिंग अ प्रोसेस, हाउ समथिंग इज मेड, पैसिव में यूज होगा। देन हाइडिंग डेलिबरेटली, जानबूझकर हम जब सब्जेक्ट छुपाना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन, झगड़ा वगैरह अवॉइड करने के लिए तब हम यूज करेंगे। और राइटिंग इन नोटिस, एडवर्टाइजमेंट होगी, आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट सारी जो है वो पैसिव में लिखी गई होगी, ठीक है। अच्छा, देन कुछ नोटिस लगे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी शॉप पर आप जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है डॉग्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ हो स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर लिखा गया है विल बी, यू विल बी पनिश्ड। इस तरह के नोटिस हैं, इनमें डेलिबरेटली जो है वो डूअर को छुपाया गया है। डॉग्स आर नॉट अलाउड, फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, डॉग्स आर नॉट अलाउड, डॉग्स आर नॉट अलाउड, वो डॉग्स को अलाउ नहीं कर रहे, वो खुद ये नहीं कह रहे कि वी डू नॉट अलाउ डॉग्स, ठीक है, वी डू नॉट अलाउड, वी हटाया गया है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर कहां पर लिखा गया है स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, मीन स्मोकिंग, सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, हम सिगरेट पीना अलाउ नहीं करते, हम निकाला गया, व्हाई, बिकॉज देयर मे बी फाइट, यू विल बी पनिश्ड, वेरी फनी वन, ठीक है, यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा दी जाएगी। अगर यहां पर होगा वी विल पनिश यू, तो हम लड़ना शुरू कर लेंगे, आप कौन होते हैं पनिश करने वाले। सो दैट इज व्हाई, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नोटिस भी लगाने के लिए वी आर हाइडिंग सब्जेक्ट, यू विल बी पनिश्ड, ओके। सो दैट इज हाउ पैसिव इज यूज्ड, यू विल फाइंड पैसिव ओवर एंड अगेन एट मल्टीपल प्लेसेस यू विल फाइंड। तो बेसिक ये है कि प्रोसेस बताना, ऑब्जेक्ट को हाइड करना, नोटिस अनाउंसमेंट या एडवर्टाइजमेंट होती है कमीशन की, वहां पर भी आप देख सकते हैं। मेकिंग रिक्वेस्ट के लिए भी पैसिव इज यूज, इतना ज्यादा यूज पैसिव का नहीं होता बट इट इज यूज। अगर हम कहें 70-30 अगर कहें, ठीक है, तो 30% पैसिव का यूज होता है, 70% स्पीकिंग में, 70% जो राइटिंग में एक्टिव वॉइस का
यूज हो रहा होता है, बट फॉर टेस्ट पर्पज पैसिवाइज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कन्वर्जन इनका आपको आना चाहिए, तो नॉट नेसेसरली हर बात में आप पैसिव यूज करें, दैट इज नॉट नेसेसरी। वेयर इट इज रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड होता है, जब प्रोसेस बता रहे हो, जब डेलिबरेटली हाइड कर रहे हो सब्जेक्ट को, ठीक है, डूअर को नोटिस दे रहे हैं, नोटिस भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं होती है, या रिक्वेस्ट की जाती है इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। आई होप के मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये एक वीडियो में सारा पैसिव में कवर कर रहा हूं। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा आप ये सारी चीजें देखें, रजिस्टर पर नोट डाउन करें और सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। दैट इज हाउ आप पैसिव अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।